हरे कृष्णा। मैं आपके साथ राधा माधव दास और आज हम खड़े हैं मंदिर के उस हिस्से में जहां शिखर बन रहा है। तो आज हम जानेंगे शिखर की सारी डिटेल्स। हालांकि हम काफी लेट हैं, काफी कुछ असेंबल हो चुका है। अगर आप मंदिर के पास से गुजरे हैं तो आपने बहुत कुछ असेंबल होते हुए देखा होगा, क्रेन को शिफ्ट करते हुए देखा होगा और शिखर को बढ़ते हुए देखा होगा। तो आज हम जानेंगे शिखर की एक एक डिटेल्स को, उसकी कैसे असेंबलिंग हो रही है, इंटीरियर कैसा है, सेकंड शिखर कब शुरू होगा, फर्स्ट शिखर कब कंप्लीट है, कितना कंप्लीट है। तो चलते हैं श्याम सुंदर प्रभु के पास और शुरू करते हैं आज का शिखर का जर्नी। हरे कृष्णा। यस प्रभु। तो अभी हमें शिखर की सारी डिटेल्स जाननी होगी और हम ऑलरेडी थोड़ा सा लेट है क्योंकि काफी कुछ ऑलरेडी असेंबल हो गया। राइट। तो आप शुरू करें प्रभु, बताएं हमें डिटेल्स। तो अभी हम 5th फ्लोर पे आ गए हैं। तो ये अराउंड 20 मीटर्स हाइट पे है, 20 मीटर हाइट पे हम आए हैं ग्राउंड से। और यहाँ टेरेस फ्लोर है ये, और यहाँ से शिखर स्टार्ट हो रहा है। तो टोटल अपना मंदिर का जो हाइट है अराउंड 54 मीटर्स है। 54 मीटर्स मतलब अराउंड 160-170 फीट हो गया। 170 फीट हाइट है। तो ये जो टेम्पल का जो टेरेस है ये 20 मीटर्स है। 20 मीटर्स मतलब 3 मीटर्स का 10 फीट होता है। ओके। 18 कितना हो गया, अराउंड 50 फीट। 50 फीट के आसपास। सो अराउंड अराउंड 50 फीट हम यहाँ रोड लेवल से ऊपर है। और यहाँ से 120 फीट हाइट का शिखर है। यहाँ से 120 फीट का शिखर है। तो अभी हम देखते हैं कि अराउंड 65-70 फीट तक पहुंच गया है ये शिखर। अभी अनदर 50 फीट ऊपर जाएगा। अनदर 50। ओह। तो वो हम मिलाकर कमान छतरी मिलाकर बात कर रहे हैं, जो छतरी आर्च सब है, मिला के, हाँ, आर्च को मिलाकर बात हाँ। कर रहे हैं। अच्छा। तो डेफिनेटली हम जो ट्रेडिशनल जो मटेरियल्स है वो यूज करके हम इतना बड़ा शिखर बना नहीं सकते। तो बेसिकली जो शिखर है ये पत्थर से बनता है या ईंट से बनता है। पुराने मंदिर जो है वो तो सब हम ईंट से ही बनाया हुआ पत्थर से ही बना हुआ देखते हैं। मगर कुछ नए मंदिर जो है वो ईंट से बना के फिर उसके ऊपर स्टोन का क्लैडिंग करते हैं। बाहर से पत्थर जैसा दिखेगा मगर अंदर ईंट से बना होगा। अपना जो मंदिर है इसमें जितना बड़ा शिखर है इसकी जो चौड़ाई देखेंगे, चौड़ाई 100 फीट है और ऊंचाई अराउंड 130 फीट है। तो इतना बड़ा ईंट से बनाना भी बहुत मुश्किल है और प्रैक्टिकल भी नहीं है। राइट। तो हम अपना मंदिर का जो शिखर है पूरा एक MS फ्रेमिंग प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर बोलते हैं। एक तो है कि हम लोहे का पाइप्स वगैरह लेके आके यहाँ साइट पे वेल्डिंग करें। हम जो तरीका फॉलो कर रहे हैं ये प्री फैब्रिकेटेड है। फैक्ट्रीज में अंडर स्ट्रिंजेंट सुपरविजन के साथ एक एक पीस डिजाइन होगा और वहां फैब्रिकेट हो जाएगा। यहाँ आने के बाद हम मोस्टली नट्स एंड बोल्ट से हम उसको फिक्स कर देंगे। अगर एक को सैंपल ले तो हमें आइडिया लगेगा किस तरह से वहां पर। जैसे ये पीस अगर देखते हैं तो ये उस बिल्डिंग में, ये शिखर में जाके कोई एक जगह स्पेसिफिक जगह में लगेगा। तो ऑलरेडी नंबरिंग हो गया है, वो नंबर जाके वहां फिट हो जाएगा। जैसे ये पाइप देखेंगे, ये जो पीस है 4 अलग अलग पीसेस को जोड़ेगा एक साथ। तो उस तरीके से कुछ पीसेस हैं, जैसे वहां आप देखते हैं ये जो पीस है, ये मेन पिलर में से कोई एक पीस लग रहा है ना। तो ये 1 2 3 4 पीछे एक 5 है, 6 7 8 9 10 अलग अलग पीसेस को ये एक पीस जोड़ेगा। उस हिसाब से ये डिजाइंड है। तो पूरा इंजीनियर्ड है। तो वहां बन गया है, यहाँ आके सिर्फ नट्स एंड बोल्ट्स लगा के हमें इसको टाइट करना है। तो इसमें भी 4 महीने लग जाएंगे। वहां से बन के आने के बाद यहाँ लगाने में, असेंबलिंग में 4 महीना लग जाएगा। तो पीछे जैसे हम देखते हैं वो बड़ा सा एक क्रेन हमने मंगवाया है।
इसका हाइट 200 फीट ऊपर जा सकता है। ओके अभी पूरा ऊपर तक गया नहीं है, चाहिए तो ये 200 फीट तक जा सकता है। ये नीचे जमीन पे है, रोड लेवल पे। रोड लेवल पे जो मटेरियल है उसको उठा के ऊपर एक एक करके लगाएगा। सो अभी हम जो साइड में हम वॉल्स देख रहे हैं उनका क्या कॉन्सेप्ट है? मतलब बीच में हम कुछ वॉल्स देख रहे हैं बट साइड में हम कुछ छोटे छोटे पिलर्स के ऊपर से ही स्ट्रक्चर को खड़ा देख रहे हैं। हाँ, तो बेसिकली ये एक छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स बने हैं, ये फाउंडेशंस हैं एक तरीके से। ये फाउंडेशंस हैं जहाँ ये पूरा शिखर खड़ा रहेगा। ओके राइट। तो अपना कॉम्बिनेशन में बनाया है, ये मेनली आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी है। जो अंदर जो बड़े बड़े पिलर्स दिख रहे हैं, जो पूरा टेम्पल फ्लोर है वो 3 फ्लोर हाइट है। और भगवान का जो गर्भगृह आएगा उस जगह में हमने और एक फ्लोर ऊपर लिया है, क्योंकि वो एक ग्रैंड लुक भी देगा। और अंदर की तरफ जो भगवान का ऑल्टर भी आ रहा है वो भी हाइट ज्यादा है, तो उसको भी अकोमोडेट करने के लिए हमने इस तरीके का डिजाइन फिलॉसफी यूज किया है। तो आधा लोड ये ग्राउंड पे जो सेकेंडरी प्लेटफॉर्म्स है, सेकेंडरी बोल सकते, सेकेंडरी तो नहीं है, इस तरफ देखेंगे तो काफी पूरा लोड उसी पे आ रहा है। तो ये दोनों शेयर कर रहे हैं, एक तो ये टेरेस लेवल पे है और एक फ्लोर ऊपर जाके वहां से स्टार्ट हो रहा है। जब ये पूरा बन जाएगा, ये इंटरनल चीजें हमें बाहर से नहीं दिखेंगे, तो कवरिंग हो जाएगा पूरा ना। कवरिंग हो जाएगा। शो द गैलरी जो मतलब दोनों रिंग्स को दिखा रहा है। तो अपना जो शिखर है ऑलमोस्ट एक हाफ पिरामिड का जैसा है। जैसे पिरामिड में क्या होता है, 4 साइड्स जो होते हैं इक्वल साइड्स होते हैं, सभी टेपर्ड होते हैं। हाँ, इक्वल साइड्स और टेपर्ड होते हैं। तो अपना शिखर में 2 तरफ तो टेपर्ड है, साउथ एंड नॉर्थ साइड टेपर्ड है, ईस्ट एंड वेस्ट साइड वर्टिकल है। तो यहाँ आप देखते हैं ये पूरा वर्टिकल है और इस तरफ देखते हैं ये टेपर्ड है। तो ये एक अलग फील देगा। तो एक ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आर्किटेक्चर का एक कॉम्बिनेशन का जैसे ये पूरा शिखर भी जो है, जो टेपर्ड साइड्स है यहाँ ग्लास लगेगा, और जो वर्टिकल साइड्स है ये पूरा झरोका, छतरी, इन सब से भरा होगा। तो और वो स्टोन फिनिश भी रहेगा। ऑफ कोर्स हम जीआरसी यूज कर रहे हैं, ग्लास रीइंफोर्स्ड कंक्रीट बोलते हैं। तो एक मॉडर्न कंस्ट्रक्शन मटेरियल है जो लाइट मींस वेट भी बहुत ज्यादा नहीं होता। कम थिकनेस के पैनल्स में हम बहुत सुंदर कार्विंग्स वगैरह हम बना सकते हैं। तो 2 वर्टिकल साइड्स जो है ईस्ट एंड वेस्ट में वो जीआरसी पैनल होगा जो स्टोन का फील देगा, और नॉर्थ और साउथ में ग्लास होगा। तो ग्लास एंड स्टोन का कॉम्बिनेशन लगेगा। ग्लास इज अ मॉडर्न मटेरियल, स्टोन इज अ ट्रेडिशनल मटेरियल फॉर आर्किटेक्चर। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन। ये जो राइट साइड में हम कर्व्स देख रहे हैं वो क्या? हाँ, ये जो एक्सटेंशंस आ रहे हैं ये झरोके और छतरी वगैरह आएंगे। अच्छा। हाँ, तो ये अपने आप में भी काफी बड़े एलिमेंट्स हैं, दूर से तो बहुत छोटे दिखेंगे, बट जब हम वहाँ खड़े हो जाएंगे तो हम देखते हैं ऑलमोस्ट 1.5 फ्लोर हाइट है। अभी जो हम मटेरियल से अभी शेप दे रहे हैं, हाँ, इट विल एक्ट लाइक ए स्केलेटन ऑफ द अभी जो देख रहे हैं ये पूरा स्केलेटन है। ये कुछ भी नहीं दिखेगा पूरा होने के बाद। एंड जब कवरिंग होगा तो दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट। जब कवरिंग होगा तब कंप्लीटली डिफरेंट होगा। तो ये जो शिखर है जो अभी इरेक्शन हो गया, ऑलमोस्ट 40% इरेक्शन हुआ है, अभी बाकी 60% होना है। राइट। ये जो हो रहा है ये साउथ शिखर है जो गर्भगृह के बिल्कुल ऊपर होगा, और ये जो खाली जगह हम देख रहे हैं यहाँ दूसरा शिखर आएगा। छोटा शिखर जो हम देखते हैं आगे, हाँ, उससे छोटा मतलब ये भी बहुत बड़ा है बट कंपैरेटिवली छोटा। वो बड़ा वाला जो है अराउंड 120-130 फीट है, और ये अराउंड 100 फीट का होगा। 100 फीट हाइट, 100 फीट हाइट होगा। और जो हम पीछे देख रहे हैं ना, जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो ऊपर जो लोग खड़े हैं, हाँ, राइट, जहाँ शटरिंग भी लगा हुआ है, आज या कल उसका कास्टिंग का हम प्लान कर रहे हैं। वो मयूर द्वार का पार्ट है, जो आर्च आना है मयूर द्वार के फाइनल जो आर्च आएगा। मैंने एक चीज नोटिस किया बहुत अच्छे से, मतलब
जैसे मैं देख रहा हूँ उधर से क्रेन आ रही है। हाँ मैंने जो लास्ट कंस्ट्रक्शन अपडेट था उस वीडियो में मैंने ऑब्जर्व किया था कि शिखर को एक साइड से ज्यादा ऊंचा बनाया जा रहा है, राइट, दूसरी साइड से कम। हाँ। तो फिर मुझे आज रियलाइज हुआ कि ऐसा क्यों है कि उस साइड से क्रेन आ रहा है। राइट, अगर उस साइड ज्यादा एलिमेंट्स को जल्दी जोड़ दिया जाएगा तो जो वो इस साइड नहीं पाएगा। हाँ वो टकराएंगे आपस में। हाँ। तो इजीली पहले अपोजिट साइड को बिल्डअप किया है ताकि राइट, फिनिशिंग उस तरफ जाए और जिस तरफ क्रेन है, तो लास्ट एंडिंग टच क्रेन की साइड। बिल्कुल। ये जो कंपनी है पीजे फैब इंडिया करके एक कंपनी है, काफी रिनाउंड प्रीफैब स्ट्रक्चर्स बनाते हैं ये। तो ये काफी सारे ब्रिजेस और बड़े बड़े बिल्डिंग्स में इन्होंने काम किया है। कुछ टिपिकल चीजें भी इन्होंने किया है, जैसे वृंदावन में वो दिल्ली आगरा हाईवे के ऊपर एक शिव जी का मूर्ति बना है। वो बहुत बड़ा शिव जी का मूर्ति बना है। आप कह रहे हैं अभी रिसेंटली बना? अभी रिसेंटली बना है, तो वो भी इन्होंने ही बनाया। आई थिंक द सेम ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग चार धाम का पार्ट ही है, वो है ना। तो ऐसे काफी सारे टिपिकल चीजें इन्होंने बनाई हैं। कुछ मेट्रो स्टेशंस वगैरह भी ये बनाते हैं जो काफी बड़े बड़े होते हैं, हेवी ट्रैफिक होता है। तो जब हमने अपने मंदिर के लिए भी इनको चुना तो वी वांटेड टू बी श्योर कि उन्होंने इस स्केल का प्रोजेक्ट्स किए हो बहुत सारे पहले से, तो ऐसे हम उनको लेके आए हैं। इन्होंने खुद डिजाइन भी किया है, वो डिजाइन को हमने वेट करवाया है अपने स्ट्रक्चरल कंसल्टेंट से, और जो जयपुर में MNIT है इन लोगों ने भी उसको वेट किया है। उन्होंने अप्रूवल दिया है कि डिजाइन पूरा सेफ्टी फीचर्स, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस ये सब इम्प्लीमेंट हुआ है करके। वो टेस्ट करने के बाद हम उसको यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो अभी जो बना है पिछले 1 महीने में इतना काम हुआ है, और 1 महीने में अराउंड 20 डेज में ये शिखर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। उसके बाद ये दूसरा शिखर भी शुरू होगा। सो अभी तो फरवरी कंटिन्यूअसली मटेरियल आने लगा है। हाँ, मटेरियल बन रहा है, मटेरियल बन के आएगा। आप एक्सपेक्टेड क्या बोल रहे थे फरवरी? हम फरवरी एंड तक कोशिश कर रहे हैं ये दोनों कंप्लीट करने का, शिखर कंप्लीट करने। हाँ, मींस स्ट्रक्चर स्केलेटन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट लेवल में इसमें भी काफी सारे काम है, इसमें भी कुछ कंक्रीट का काम है, कुछ ब्लॉक वर्क भी है। ये लिफ्टिंग कर रहा है क्या? मटेरियल ऊपर लेके आ रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन के लिए ईंट वगैरह चाहिए होता है ना। अपना बिल्डिंग और एक क्या है, पूरा वर्टिकल नहीं है, स्टेप्स में है। नीचे ज्यादा छोटा है, 2 फ्लोर ऊपर आके थोड़ा छोटा हो रहा है, फिर 2 फ्लोर और छोटा हो रहा है। तो स्टेप्स में हो रहा है, उसके वजह से हम बाहर कोई लिफ्ट नहीं लगा सकते नीचे से ऊपर तक एक साथ सामान लेके आने के लिए। तो हम पूरा स्टेजेस में ही लेके आएंगे। तो ये मटेरियल ऊपर लाने के लिए कट किया है ताकि सेफली हम मटेरियल ऊपर लेके आ सकते। तो ये पूरा टीम वहीं से आया है, वो सेम पीजे फैब कंपनी के ही टीम है। उनसे बात कर सकते हैं? इंजीनियर भी है, हाँ कर लो। तो आप पूरण सिंह हैं, आप मेन इंजीनियर हैं जो इसको पूरा सुपरवाइज, इरेक्शन को सुपरवाइज कर रहे हैं। ये कंपनी से डेप्यूटेड हैं, तो इनकी जिम्मेदारी है सेफली एक्यूरेटली अपने पूरा जो शिखर का पीसेस है उसको लगाना, असेंबल करना, पूरा जिम्मेदारी पूरण सिंह जी की है। तो आप देखते हैं कि हर एक पीस डॉक्यूमेंटेड है। ये सर फाउंडेशन प्लान है कॉलम का सर, जो हमारे जो सारे नेसेसरी कॉलम लगा हुआ है सारा, उसके अकॉर्डिंग हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग ये सारे कॉलम्स लगाए हैं। फिर हम सर जाते हैं फ्रेमिंग प्लान एट लेवल फर्स्ट, एलिवेशन 27585। सर इस पे हम जितने भी ऊपर वाले जो कॉलम्स हैं 12 कॉलम मेन मेंबर, ये वहाँ का प्लान है सर। इसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। तो इसमें जितने भी पार्ट्स जॉइंट्स होने हैं उनकी नंबरिंग भी जी मेंशन नंबरिंग है। फ्लोर पर कौन कौन से पार्ट आने, किस नंबर के? फर्स्ट फ्लोर यही है सर हमारा, फर्स्ट फ्लोर पे ये पार्ट मार्क मेंशन किया हुआ है। जैसे सर यहाँ पे दिया हुआ है T1B7, T1B24, T1B, ये सब सारे आइटम नंबर सब पूरा दिया हुआ है सर। तो एक एक पीस जी आप नीचे देख लेंगे, वो कहाँ लगना है वो ड्राइंग से देख लेंगे, देख के फिर उसको उठा के उस जगह पे ले जाएंगे, प्लेस कर, फिर वो फिक्स होगा। जी सर। तो अगर मैं पूरा स्टेप जानने की कोशिश करूं, पहले आप आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा स्टेप मिसिंग है। जी सर।
फिर आप उसको ढूंढेंगे कि वो नीचे है या ऊपर है आपकी जी। प्लानिंग के हिसाब से, जी सर, फिर क्रेन से वो पुल करके वहां जाके यहाँ assemble पे असेंबल हुआ है। जी सर। हाँ। फिर सर नेक्स्ट पोजीशन है हमारा सेकंड लेवल, और ये 30.995 एलिवेशन है सर, जो कि हमारा ये पोजीशन है गोलाकार वाली। गोल रेडियस वाली। अंदर का जो शिखर। हाँ जी सर। तो सेम पोजीशन सर यही है, सेम प्रोसेस एंड सेम पोजीशन हर लेवल का, स्टेप बाय स्टेप सर। तो एक एक पीस लगाने के बाद वो उसको मार्क कर लेते हैं जी, ताकि ये उनको फिर ड्राइंग में पता चल जाए। अभी ये आइडेंटिफाइड पीस हो जाए। नहीं लगा है, वो कोने वाला पीस ओ, नहीं लगा है, मतलब तो हाईलाइट किया है, दैट मींस वो लग गया है। जी सर, बिल्कुल। ये हाईलाइटेड वाला आइटम लग ये चुका है। पीस 1 2 3 4 ये कुछ पीसेस हैं जी जो अभी लगने बाकी जी सर। हम्म फिर सेम सेकंड लेवल है सर, जो कि हमारा वहाँ पे है। हम्म ऐसे सेम प्रोसेस बैक टू बैक सर चलता रहता है। ये सर इसमें भी आप देखेंगे ये सब जी। लगे नहीं हैं अभी। जी सर। तो इस साइड पूरा लग चुका है। ये नहीं सर, ये लगा है जो जो डेट मेंशन किया है सर। ये लगे हैं। जी अच्छा, सर। ओके, हाईलाइट करेंगे। जी। नेक्स्ट नेक्स्ट सर ये अपना ऊपर का लेवल है सर। आर्च से पहले का, जी हाँ, आज जी से पहले का। जी उसमें भी कुछ इस तरफ का पोर्शन लग गया। क्रेन जी इधर जी। से, क्रेन हमारी इधर है सर। इस साइड है ना, जी, इस तरफ का लग गया है ताकि इधर अभी स्पेस रहे स्पेस मूवमेंट अप के लिए सर। जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट सर ये उसके ऊपर का लेवल है। ये वाला पोर्शन सर हो चुका है। ऑलमोस्ट जी, इधर वाला हम प्रोसेस में लेके आ रहे हैं। ये वाला यहाँ तक ले लिया है। अब आगे स्टेप चालू करेंगे सर। फिर यहाँ का सर अभी बाकी है सर, बाकी है सर। ये आर्च का। जी सर। तो ऐसे एक एक लेवल में सबका पूरे है। ऊपर तक सब ड्राइंग्स चले जाते जी हैं। सर। राइट। ये ये पूरा, ये तो सर अभी आप यहाँ तक कवर कर चुके हैं इधर इधर सर। इस साइड से। जी सर। अच्छा। ओके फिर सर नेक्स्ट सर आपका ये वाला सेम दूसरा पोर्शन। ओके। ये तो सर। जो हाईलाइट किए हैं वो आप ऑलरेडी असेंबल कर जी चुके जी हैं आपके ड्राइंग के हिसाब से। जी सर। तो ये जैसे मेजरमेंट लिखा है 56.3 मीटर्स, वो लेवल तक जाएगा, वो ग्राउंड लेवल से। सो आपने जो पहले पॉइंट्स मेजर किया था वो लेवल को डिनोट कर रहा था, जी। किस हाइट तक वो है। हाँ, जी जी, राइट। जो हम आपको वहाँ पे दिखा रहे थे वो फ्लोर प्लान था, ये साइड व्यू है सर। साइड व्यू। जी ये अपोजिट साइड है जी जो रेडी हुई है जी सर। क्रेन के अपोजिट। जी सर। तो आर्च में भी 4 लेयर है, आर्च में भी 4 लेयर है। जी सर। ओके। वो सब अभी आएगा। जी सर, ये हो गया सर। हम्म ये वो साइड व्यू, अपोजिट साइड। साइड में वो जो छोटे 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 उधर बिल्डिंग side। वो बाहर निकल रहे हैं ना, एक्सटेंशन एक्सटेंशन, एडिशनल वो जो शेप देने सेफ के। सपोर्टिंग सर मेंबर्स। ओह ये एक्स्ट्रा सपोर्ट्स हैं। जी सर, ये ओ इधर बीच के साइड वाला अंदर इंटरनल Bracing, bracing। क्रॉस मेंबर्स। ओह और अभी इसमें स्टेयरकेस भी आएगा, नीचे से Stair- ऊपर तक जाना है, सर। वो एक स्टेयरकेस भी आएगा, अलग से एक स्टेयरकेस। अलग से स्टेयरकेस आएगा। वो सर्विसेज के लिए, हाउसकीपिंग के लिए, उन जी सब सर, के यही लिए। है सर। और भी कोई डिजाइन है इसके अलावा? नहीं सर, यही है सब मेन सब यही है तो जो यही है। हाँ, मेन सेट ऑफ ड्राइंग्स है इस शिखर के लिए, ये शिखर वाला है सर। और ऐसे ही जब दूसरा आएगा उसके लिए अलग से ड्राइंग्स आ जाएंगे। तो जी, सारे पीसेस सारे का आपके पास लिस्ट है और जी सर। वहाँ से आप मार्क करते जा जी रहे हैं सर। कौन सा होगा। तो आप देखेंगे अलग अलग साइजेस के बोल्ट्स हैं, कुछ छोटे कुछ बड़े, सब साइज के बोल्ट्स हैं, पूरा डंबल जैसा है, एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। तो ये बोल्ट्स पे अगर देखेंगे ना, जो इनको असेंबल कर रहे हैं उनके लिए एक्सरसाइज ही है एवरीडे। हाँ वो तो जैसे ये एक स्पेसिफिक क्वालिटी का है, ओके, ये कोई नंबर मेंशन कर रहा ग्रेड है वगैरह क्वालिटी को। मेंशन होता है, तो उस पर्टिकुलर जगह में सबसे पहले तो होल्स भी उसी तरीके से बने हैं, कौन सा बोल्ट कहाँ लगना है करके भी वो डिसाइड होगा। डिपेंडिंग ऑन थिकनेस राइट, बोल्ट का। राइट, वो डिजाइन होगा उस पर्टिकुलर जॉइंट पे कितना स्ट्रेन आएगा, उस स्ट्रेन के हिसाब से उन्होंने वो बोल्ट रेकमेंड किया। डिपेंडिंग ऑन उसका राइट। वेट। तो अगर वहां देखेंगे बहुत काले वाले मोटे मोटे, वो और बड़े वाले हैं। हाँ, तो बेसिकली ये बोल्ट्स भी हम टेस्ट के लिए बेचते हैं, कि कंपनी से तो सर्टिफिकेट वगैरह आ गया है, एक बार क्रॉस चेक करने के लिए हम भी इसको स्ट्रेंथ है इसमें। स्ट्रेंथ वगैरह देखने के लिए। ये जो नॉर्मल स्टील होता है उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहता है। ओ ये अलग मटेरियल है ना। हाँ, ये ग्रेड है ना, 10.9 है ये 8.8 है। बट इट्स ये थोड़ा ज्यादा भारी लग रहा है मुझे। साइज छोटा है,
बट भारी उस अच्छा के कंपैरेटिवली देखिए। वो पता नहीं देख बट एनीवे स्ट्रेंथ ज्यादा है उसका। हाँ, वो इसका स्ट्रेंथ हाँ ज्यादा है ना। 10.9 है, ये तो ये 8.8। डिपेंड करेगा आई थिंक डेंसिटी, हाँ मटेरियल डेंसिटी, मटेरियल क्वालिटी डेंसिटी वो सब पे। मटेरियल डेंसिटी ना। हाँ क्योंकि मैं अगर दोनों को ले रहा हूँ ना तो इसमें वेट मुझे बराबर लग रहा है दोनों की अच्छा। साइज। हाँ सो अभी जो सेकंड जो शिखर होगा उसका ये फाउंडेशन है और उसके बाद फिर यहाँ पे इरेक्शन शुरू होगा। राइट। तो ये जैसे आप देख रहे हैं ये पूरा एक सिविल का पार्ट भी होगा। सामने से अगर साइड से भी देखेंगे तो कुछ सिविल कंस्ट्रक्शन होगा, उसी के कंटिन्यूएशन में ये शिखर बन जाएगा। और इस शिखर के अंदर क्या प्लानिंग है अभी तक? ये शिखर के अंदर तो अभी इमीडिएटली कुछ स्ट्रांग प्लान नहीं है। इसको एक्सटेंशन एरिया जैसे हमने रखा है। ओके यहाँ बहुत सारे चीजें कर सकते हैं। एक तो प्लान है कि हम एक लाइब्रेरी जैसा भी कुछ बनाए ताकि ज्यादा लोग नहीं आएंगे, एट द सेम टाइम जिसको डेडिकेटेड कुछ अध्ययन वगैरह करना है यहाँ आके कर सकते हैं। या दूसरा एक स्पेस क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं कि जो अपने जो वीआईपी गेस्ट होते हैं जो मंदिर में डोनेशन दिया है वो किसी को लेके आते हैं तो ओके वो दर्शन वगैरह करने के बाद ऊपर आ सकते हैं, एक अच्छा सिटी का व्यू भी मिल जाएगा और उनके लिए एक डेडिकेटेड स्पेस Space होगा। हम्म। फॉर और एक मीटिंग है हम ना। वैदिक एक्सपो का भी एक्सटेंशन सोच रहे हैं। यहाँ कुछ एक थिएटर, डोम थिएटर या कुछ क्रिएट करेंगे, ओ एक कुछ एक्सपीरियंसेस उनको देने के लिए, या एक छोटा सा रेस्टोरेंट जैसा भी बना सकते सो हैं। दीज आर द मल्टीपल ऑप्शंस जो फाइनलाइज मल्टीपल होने बाकी ऑप्शंस, है। हाँ उसको अभी के लिए तो हमने कुछ सोचा भी नहीं है। जब मंदिर ऑपरेशन आ जाएगा उसके बाद और उसके बाद जो भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं। ओके उस हिसाब से हमने फैसिलिटीज डेवलप करके रख दिया है। एक किचन एरिया बना दिया है, कुछ ओह। वॉशरूम्स बना दिया है। वो कुछ भी हमें करने की जरूरत पड़े वो हम। सो ऑन द सेम फ्लोर किचन एरिया वॉशरूम अवेलेबल है राइट। एंड वी कैन तो यूटिलाइज अभी हम जो सर्विस लिफ्ट से भी आए हैं वो लिफ्ट भी एक्सेस है यहाँ, यहाँ तक। और एक पैसेंजर लिफ्ट का भी एक्सेस है यहाँ। तो वी हैव। तो जहाँ शिखर आ रहा है, जहाँ से शिखर शुरू हो रहा है वहां तक आउट ऑफ 4 लिफ्ट्स 2 लिफ्ट्स यहाँ तक होंगी। दो लिफ्ट एक सर्विस लिफ्ट और एक पैसेंजर लिफ्ट। करेक्ट। और स्टेयर केसेस भी है। स्टेयर केसेस, हाँ 2 स्टेयर केसेस भी दो हैं। स्टेयर केसेस। हम एक बार फ्रंट व्यू देख लें यहाँ से, हाँ हाँ गैलरी व्यू क्या है। अभी अंडरग्राउंड के लिए डिगिंग शुरू हो गई है ना, बेसमेंट के लिए। बेसमेंट के लिए। वो फेज 1B का है, जैसे हम नीचे से भी देखे थे। तो फेज 1B का अभी एक्सकवेशन अभी शुरू आई होगा। थिंक दिस प्लान हैज बीन एग्जीक्यूटेड ना, जो लेफ्ट साइड से रोड एक्सटेंड होना है, हाँ पैरेलल रोड अभी ये रोड हम देखते हैं विजिबल होने कृष्ण लगा। बलराम मार्ग है, वो अपना लैंड जहां तक है वहां तक बना था। अभी इसको पूरा आगे तक जो सेंट्रल स्टोन का एक्सटेंशन भी यहाँ बनाना शुरू। सेम उस साइड भी है और इस साइड भी है, राइट। टेम्पल के मेन रोड के हरे कृष्ण मार्ग के लेफ्ट एंड राइट में। हाँ तो अच्छा है, जन्माष्टमी जैसे टाइम्स में काफी मूवमेंट जाएगा, मूवमेंट के लिए दिक्कत नहीं होगी। इवन जब बड़े रोड्स बनते हैं, somebody told me कि जब बड़े रोड्स बनते हैं तो पैरेलली छोटे रोड्स बनाए जाते हैं ट्रैफिक डाइवर्जन के लिए, राइट। पैरेलली। वो पता नहीं उनका क्या क्या प्लान है, बट काफी अच्छा डेवलपमेंट है इस जगह पे। जैसे कोई वीआईपी आने से पहले वो पूरा एरिया में डेवलपमेंट होता है ना, तो वैसे रोड्स वगैरह सफाई कर देते हैं सब चीज, ऐसे ही भगवान आने वाले हैं तो इसलिए पूरा एरिया भी उसी हिसाब से डेवलप भगवान को रिसीव करने के लिए डेवलप हो रहा है अपने आप। तो ये हमने सिटी व्यू देखा एक, मतलब टेम्पल हाँ सिटी फेसिंग है ना। तो जस्ट इमेजिन करो अभी हम शिखर के ऊपर खड़े होके देखेंगे तो शिखर के ऊपर खड़े होके हम देखेंगे तो और दूर तक देख सकते हैं। यहाँ से भी जो अरावली रेंज के जो पहाड़ हैं वो सब दिखते ही हैं। अभी थोड़ा कुछ फॉग के दिखती वजह है, से, हाँ, हाँ फॉग के वजह से थोड़ा है, बट क्लियर स्काइस है तो और
दूर तक देख अभी अंडरग्राउंड कितना मतलब बेसमेंट तो अभी बहुत ज्यादा खुदा नहीं है, अराउंड 10 फीट की खुदाई हुई होगी। ये अनदर 20 फीट नीचे जाएगा। ओ 17-20 इसका फीट 3 गुना और ना, दुगना। दुगना। हम्म। पास यहाँ तो काफी खुद गया ना पास में तो। हाँ, यहाँ यहाँ तो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, अनदर 4-5 और फीट नीचे। पिलर भी दिख रहे हैं साथ के साथ जो हमने डिग किए थे ना। राइट, यहाँ कुछ सर्विसेज वगैरह आ जाएंगे। स्लोप देना होता है ना, जब भी बेसमेंट डिग होता है तो स्लोप देना होता है आपको, व्हीकल मूवमेंट। तो आगे हमने स्लोप दिया है और पीछे हमने स्लोप नहीं दिया है, क्योंकि हमने वो पाइलिंग फाउंडेशन कर दिया है। पाइलिंग करते ही इसलिए है कि हम बिल्कुल वर्टिकल एक्सकवेशन कर सकते हैं और पूरा सेफ रहेगा, उसमें कोई दिक्कत। वहाँ एक पीस पड़ा है, हाँ वो देखो कितने जॉइंट्स है। ओहो, एक पीस, वो पीस देखिए आप कितने जॉइंट्स हैं उस पीस में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पीसेस को वो जॉइंट करेगा, सपोर्ट करेगा। बैकबोन बोलते हैं ना, रीढ़ की हड्डी। हाँ, रीढ़ की हड्डी है, पूरा शरीर को खड़ा करके रखता है। हाँ। अच्छा, हम वहाँ अंदर से नहीं देखे, अंदर से देखेंगे ना वो पूरा रिंग बहुत हाँ सुंदर दिखता है। वो एक बार देखना चाह रहे थे। हाँ, खैर हम जब वहां थे तो आराम से जा सकते थे, हम गए नहीं। ओह यस, जंप कर लेंगे तो। वो रिंग का लास्ट पीस रेडी हो रहा है यहाँ, और रिंग कंप्लीट हो जाएगा। वो रिंग कंप्लीट हो जाएगी। और रिंग वो अंदर का जो डोम है उसके लिए है ना, टेंपल रिंग हॉल। अंदर का जो डोम है उसके लिए है। चले इधर से चले। हाँ हाँ चलिए। तो ये जो रिंग बन रहा है ना, ये नीचे टेम्पल फ्लोर है, ये जो स्लैब है, ये जो बीम है यहाँ, हाँ इस लेवल पे सीलिंग आएगा, इसका सीलिंग आएगा और यहाँ से वो डोम शुरू होगा। ओ, जब वो डोम शुरू होगा, वो कर्वेचर ऐसा है कि इसके अंदर घुस जाएगा, वो अंदर होते हुए ऊपर तक जाएगा। ओ सो एक्चुअल में अगर हम ऑल्टर के ऊपर टेंपल हॉल की हाइट देखेंगे तो यहाँ तक है, वहां तक है, डोम इंक्लूड कर। डोम इंक्लूड करके। वहां नीचे कोई खड़ा होगा 70-80 फीट ऊपर देख सकते हैं। ओहो, और यहाँ एक कमल लगा रहेगा, सैंडलियर। सैंडलियर। आप बोल रहे थे कि ऐसा सैंडलियर सोच रहे हैं कि कमल खुल भी जाए। हाँ, तो इसको काइनेटिक इंस्टॉलेशंस बोलते हैं। कुछ कुछ जगह में, इंडिया में बहुत ज्यादा नहीं है, बट सिंगापुर एयरपोर्ट वगैरह में जाएंगे तो वहाँ सारे बहुत सारे इंस्टॉलेशन, जैसे मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स तो खड़े रहते हैं, स्टैटिक है। स्टैटिक है, तो ये काइनेटिक शैंडलियर्स हैं, काइनेटिक इंस्टॉलेशंस हैं, उसमें कुछ मूवमेंट होता है। मतलब सैंडलियर लटका हुआ है, लोटस, लोटस, इन्वर्टेड लोटस है, वो खुल रहा है, धीरे धीरे खुलेगा और धीरे धीरे बंद होगा, उस तरीके से। ओहो तो वो पूरा क्रिस्टल्स से बना होगा, वो बहुत सारे चीजें हैं उसमें अभी। अगर ये हो जाता है तो बहुत ज्यादा अट्रैक्टिंग होगा हाँ, सैंडलियर। मीन्स हमारे मंदिर में जो प्रभुपाद जी का ऑफिस है, वो डिजाइन कर रहे हैं एक आर्किटेक्ट, इंटीरियर कंसल्टेंट, और काफी फेमस है। उन्होंने जयपुर के जो रामबाग पैलेस हैं उन सब में भी उन्होंने काम किया है। तो प्रभुपाद ऑफिस बहुत ही स्पेशल है अपने लिए। तो मैंने उनको बताया था कि प्रभुपाद जी विश्वगुरु हैं, पूरा वर्ल्ड में उनके डिवोटीज हैं, डिसाइपल्स हैं। तो जब भी वो प्रभुपाद जी से मिलने के लिए आते हैं, उनके देश में जो इम्पोर्टेंट बेस्ट हैं वो चीज गिफ्ट में लेके आएंगे। तो उनका ऑफिस ऐसे अलग अलग चीजों से भरा हुआ रहना चाहिए जो पूरा वर्ल्ड को रिप्रेजेंट करता हो, और अपने फिलॉसफी को रिप्रेजेंट करना चाहिए, भगवान को और अपने गुरु परंपरा को, वो सब। तो वो ऑफिस अगेन एक रॉयल पैलेस जैसे डिजाइन कर रहे हैं। तो प्रभुपाद जी क्या है, उन्होंने राधा कृष्ण को तो पूरा वर्ल्ड फेमस कर दिया, बट अपने आप को उन्होंने बैकग्राउंड में रखा। तो एक शिष्य की जिम्मेदारी होती है उनके गुरु को ग्लोरीफाई करना। तो हम टेम्पल हॉल जितना सुंदर है उतना ही सुंदर, या कोशिश कर रहे हैं और थोड़ा ज्यादा। तो वो हमने, ये अपने मंदिर के डोनर भी हैं। अच्छा, इनका नाम है अमित एंड शालिनी गहलोत करके। तो ये हस्बैंड वाइफ हैं, जो उनका खुद का फार्म है, जो
प्रीमियम कंस्ट्रक्शन इंटीरियर्स वगैरह करते हैं, उनसे हमने रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने ग्रेसफुली एक्सेप्ट भी किया था कि प्रभुपाद ऑफिस वो खुद डेवलप करेंगे करके। अच्छा, डेवलप वो खुद? हाँ, डिजाइन डिजाइन डेवलपमेंट वो करेंगे, तो वो डिजाइन कर रहे हैं। तो हम मंदिर में जो प्रभुपाद ऑल्टर होगा उसके पीछे वो अच्छा, टेम्पल हॉल में ही प्रभुपाद टेम्पल, ऑल्टर के पीछे ऑफिस होना है? जब हम टेम्पल हॉल का डिस्कस करेंगे उस टाइम में मैं आपको वो चीज बताऊंगा फर्दर डिटेल्स। तो ऐसे तो उनको जब मैं शालिनी जी को जब मैं बोल रहा था कि हम एक काइनेटिक शैंडलियर लगा रहे हैं, तो वो भी काफी इंटरेस्टेड थे उसके बारे में समझने के लिए, तो क्योंकि वो कॉमन नहीं है। हाँ, तो हम ये जो लोटस लगाएंगे वो ऐसे ही बहुत एक अलग से होगा, मीन्स इट विल गिव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। वो तो हम उसको इतना बैलेंस करने का कोशिश कर रहे हैं कि वो इतना डिस्ट्रैक्ट भी ना करे कि लोग भगवान को ना देखे, सिर्फ इसी नो, में आई फोकस वाज, रहे। जब मैं बैंगलोर में था तो हरि भक्ता प्रभु मुझे बता रहे थे कि जब टेम्पल में कोई एंटर करता है टेम्पल हॉल में, राइट, तो एक यूजर एक्सपीरियंस कैसा होता है कि पर्सन जब सीढ़ियों से चढ़ के टेम्पल हॉल में आया है, तो कृष्णा आर्ट्स लगे हुए हैं, बहुत राइट, सारे भगवान की लीलाएं हैं, तो पर्सन इतना मेस्मराइज हो जाता है कि पहले तो वो टेम्पल हॉल को देखता है, भगवान का जो टेम्पल हॉल है, और फिर जैसे ही वो ऑल्टर के सामने आता है, भगवान को देख के वो इतना मेस्मराइजिंग हो जाता है कि, क्योंकि गोल्ड एक अट्रैक्टिंग एलिमेंट होता है ना, तो और वहां पर डीटीज राइट, गोल्डन फॉर्म में है, तो राधा कृष्णा को देख के वो इतना मेस्मराइज हो जाता है कि भगवान का कितना ऑपुलेंस है। और वो प्रभुपाद चाहते भी है कि राइट। लॉर्ड शुड बी रिप्रेजेंटेड एज ही हैज ए अपना टेम्पल हॉल एक्सपीरियंस की ऑलमोस्ट कुछ ऐसा ही रहेगा। जब कोई आके यहाँ मंदिर में खड़ा हो जाएगा, उनको लगेगा कि भगवान सबसे बड़े हैं और वो बहुत निमित्त हैं, एक इंडिविजुअल जो है, हम बहुत निमित्त हैं। तो टेम्पल हॉल में खड़े हो जाएंगे, हम जो ग्रैंडियर देखेंगे और देखेंगे ये सब भगवान का ग्लोरिफिकेशन के लिए है, तो अंदर से एक फीलिंग आएगा हमें भी भगवान का शरण लेना है। शरण लेना चाहिए। तो डेफिनेटली जो बड़े बड़े कंस्ट्रक्शंस, जो मंदिर इतना ऑपुलेंट इसलिए बनाते थे ताकि लोगों को पता चले हम जितने भी बड़े हो, जितने भी हमने जो भी चीज किया है, भगवान के सामने तो हम ऑलवेज छोटे ही रहेंगे। छोटे रहे। तो ऐसे हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ वो डोम आएगा, डोम भी अगेन बहुत सुंदर रहेगा। उसमें भी कुछ डिजाइन अभी चल रहा है। हाँ, जैसे आपने बोला भगवान के लीला का वर्णन सब रहेगा उसमें, इस तरीके से। तो ये जब शिखर बना रहे हैं, एक एक बोल्ट को भी टेस्ट करेंगे। तो अभी जो आप साउंड देख रहे हैं, ये वो टाइट कर रहे हैं, मशीन को यूज करके टाइट कर रहे हैं। वो टाइट करने के बाद उसको छोटा सा मार्किंग कर देंगे, फुल टाइट कर दिया नहीं कर दिया देखने। ओ, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना कि अगर एक भी बोल्ट लूज रहता है तो इट विल अफेक्ट द स्ट्रेंथ। हाँ, मींस डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा सेफ्टी लेके ही चले होंगे। टेस्टिंग होना है कि वो फुली टाइट है ना। हाँ, एक दो बोल्ट क्या लूज इसमें भी वेल्डिंग भी होगा टाइटनिंग के बाद ताकि लूज ना हो? हाँ, नहीं नहीं, वेल्डिंग तो नहीं होगा। बोल्ट्स तो अपने आप में डिजाइंड होते हैं पूरा स्ट्रेंथ लेने के लिए, और जो रेगुलर मेंटेनेंस का जो पार्ट होता है ना, हाँ, रेगुलर मेंटेनेंस का पार्ट होता है, उसमें हम चेक करते हैं कि मेंटेनेंस में एवरी 2 साल 3 साल वो, अभी वो मैनुअल मिलेगा हमें, वंस इन अ वाइल हमें वो टेस्ट भी ये मशीन ऊपर पर्सन को जाकर टाइट हाँ, करना। ये मैन लिफ्ट बोलते हैं इसको। हाँ। कभी काम में नहीं आ रहा है तो आपको ऊपर तक भी ले जाएंगे इसमें। नहीं नहीं, जरूर दो। 80 फीट ऊपर तक जाएगा ये। तो डेफिनेटली। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे ना, उनको नट्स बोल्ट्स वगैरह सब लगाना है, उसके लिए ये मैन लिफ्ट होता है। सेफ तरीके से वो इक्विपमेंट। अभी भी काम तो नहीं आ रहा। हाँ, अभी भी काम तो नहीं आ रहा। वो खड़ा है ना आदमी वहाँ, वेल्डिंग कर रहा है, वो वेल्डिंग कुछ है उसके पास, कभी ले जाएंगे और ऊपर तक। हाँ हाँ हाँ, ऊपर तक आने दो तब उस। थैंक यू ब्रो शिखर की इतनी डिटेल्स के लिए। चलो, और हमें जैसे पता लगा कि सेकंड बेसमेंट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। लोअर बेसमेंट। लोअर बेसमेंट। हाँ सेकंड। हाँ हाँ, उसको सेकंड बेसमेंट बोलेंगे, लोअर बेसमेंट बोलेंगे?
हाँ -2 बोलते हैं उसको। हाँ, जो टेक्निकल टर्म है उसमें -2। हाँ -2। तो -2 ऑलमोस्ट अपर बेसमेंट और लोअर बेसमेंट बोल रहे हैं। ओके। तो अभी जो रेडी हो गया है वो लोअर बेसमेंट। तो डेफिनेटली नेक्स्ट एपिसोड हम इसको कवर करें। डेफिनेटली। अभी जो शिखर का काम भी हुआ है, ये तो अराउंड ये पूरा जो बन जाएगा वो 20% होगा अच्छा स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के। हाँ, उसके बाद ग्लास का काम है, जीआरसी का काम है, कुछ कंक्रीट का भी काम है, फिर फिनिशिंग है। अभी 25% मान लो, जब ये रेडी हो जाएगा वो 25% है, उसके बाद बाकी काम होगा। थैंक यू ब्रो। हरे कृष्ण। शिखर का कंप्लीट करने के लिए। हरे कृष्ण।